नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 5वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूँ हिंदी विषय का त्रैमासिक परीक्षा पेपर, जो आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप देख सकते हैं, ये सिर्फ आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए है, क्योंकि बहुत ही जल्द आपके जो टाइम टेबल हैं त्रैमासिक परीक्षा के वो आने वाले हैं। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ 100% वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम में बनेंगे। ये आपके लिए मॉक टेस्ट होने वाला है। इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर की जो रिवीजन है वो करवा रहा हूँ मैं आपको। देखिए, जो कॉपी गवर्नमेंट ने जारी की है वो इस प्रकार की है। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम आएगा, शाला का नाम बताना है, ठीक है। यहाँ पर शाला उपस्थित पंजी क्रमांक बताना रहेगा। समय आपको 90 मिनट दिया जाएगा, है ना, यानी कि 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा। तो इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने रहेंगे। देखिए, जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो 100% वेरी मोस्ट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी विषय के जितने भी आपके विषय हैं उन सभी विषय की जो प्रैक्टिस है वो करवाई जा रही है, जो आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम और वार्षिक एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं हम वेरी मोस्ट क्वेश्चन से। देखिए, जो हम आपको बताएंगे ईदगाह नामक पार्ट से जो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसमें सारे के सारे जो इस पार्ट से क्वेश्चन बनेंगे वेरी मोस्ट, वो आपको वेरी मोस्ट लगवा दिया जाएगा और सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना रहेगा, जो ईदगाह नामक पार्ट है उसकी रचना किसने की थी, तो मुंशी प्रेमचंद। आपको ये तो याद रखना रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। ये क्या है? ये एक प्रकार से कहानी है ईदगाह, ठीक है। जैसा कि ये सारा का सारा जो पार्ट था वो आपने अपनी कक्षा में पढ़ा है अच्छे से। इसके बाद जो हम जानेंगे वो जानेंगे जो वेरी मोस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं इस पार्ट से, उनके बारे में। देखिए, पहला जो प्रश्न आपसे बन रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, इसमें आपको निम्नांकित शब्दों के अर्थ पुस्तक में शब्दकोश से खोजकर लिखने रहे थे। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया, बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी क्यों पड़ी थी। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इस पर आप वेरी मोस्ट लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी त्रैमासिक एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको उत्तर बताना रहेगा, ईदगाह में लगे मेले को देखने, चाट पकौड़ी खाने, झूले झूलने, करतब तमाशे देखने, है ना। इसके बाद में आप खेल खिलौने खरीदने के कारण, है ना, खेल खिलौने खरीदने की चाह के कारण बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी पड़ी थी, है ना। किसके कारण पड़ी थी? करतब तमाशे देखने, झूला झूलने, है ना, और खेल खिलौने खरीदने की चाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ईदगाह पर किस तरह का दृश्य था, तो इसमें आप बताएंगे ईदगाह पर नमाज के लिए चुस्त व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? चुस्त व्यवस्था थी। चारों ओर खुशी का माहौल था। खेल तमाशे, झूले, करतब, खिलौने, मिठाइयाँ इत्यादि दिखाए व बेचे जा रहे थे। दैनिक ज़रूरतों के जो सामान थी उनकी भी दुकानें बहुत सारी सजी हुई थी। ये सारे के सारे क्वेश्चन है वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन मैंने आप बताया है वो वेरी मोस्ट है, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेले का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो आपने जैसा कि आपने पाठ पढ़ा है तो उस पाठ के हिसाब से आपको बताना रहेगा, अपने हिसाब से लिखना है। अपने मन से भी ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हो कि ईदगाह के मेले में चारों ओर रौनक थी, भारी संख्या में बच्चे, जवान, बूढ़े उपस्थित थे। नमाजियों के लिए नमाज की सुंदर व्यवस्था की गई थी। नमाज के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे। ऐसे आपको बताना रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया है, देखिए, ईदगाह में कौन कौन सी दुकानें सजी थी। तो जैसा कि पहले ही क्वेश्चन में भी हमने पढ़ लिया था, ईदगाह में मिठाई, चाट पकौड़ी, खिलौनों, दैनिक ज़रूरतों की व्यवस्था, नकली गहनों इत्यादि दुकानें सजी थी। ऐसे आपको बताना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी त्रैमासिक एग्जाम में बनेगा। नूरे का वकील कैसा सजा था, तो आपको बताना है नूरे का वकील काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, ऐसा लगता था मानो अभी किसी अदालत से भेस किए चला आ रहा हो। इस तरह आपको बताना रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे, हामिद ने ईद के मेले से चिमटा ही क्यों खरीदा। 1000% इस पर मोस्ट लगा लीजिए। क्वेश्चन आपकी त्रैमासिक एग्जाम में बनेगा, मतलब बनेगा।
इस क्वेश्चन को कोई भी नहीं रोक सकता। इसमें आप बताएंगे हामिद के घर में चिमटा नहीं था, तवे से रोटी उतारते समय अक्सर उसकी दादी के हाथ जल जाते थे। किसके हाथ जल जाते थे? हाँ, जो हामिद की दादी थी उसके हाथ जल जाते थे। तो हामिद ने यह सोचकर कि चिमटा पाकर दादी प्रसन्न होगी, उसने ईद के मेले से चिमटा खरीद लिया था। इसे आपको बताना रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, हामिद के चिमटे को देखकर दादी नाराज क्यों हुई थी? तो आपको बताना है, दादी ने जब यह देखा कि हामिद ने दोपहर भर कुछ भी नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, बल्कि दिए गए 3 पैसे, कितने पैसे दिए थे? 3 पैसे का उसके लिए चिमटा खरीद लाया, तो वह नाराज हुई। उसकी यह नाराज़गी वास्तविक नहीं थी। जब हामिद ने दादी को चिमटा लाने का कारण बताया, जब हामिद ने चिमटा लाने का उसकी दादी को कारण बताया, तो क्या हुआ? दादी से रहा ना गया और उसने हामिद को गले से लगा लिया। ऐसा आपको बताना रहेगा। इसमें आपको ये सही जोड़ी दी गई है, इसमें आपको सही जोड़ी करेक्ट करना रहेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है मोहसिन, तो इसमें आपको बताना रहेगा भिश्ती, है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है महमूद, तो महमूद सिपाही बना था। हामिद, तो हामिद ने चिमटा खरीदा था। नूरे ने, नूरे का वकील था। तो ऐसा आपको बताना रहेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन ये पूछा गया है वो पूछा गया है, खालिस्तान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर तो इसमें आप रमज़ान लिखेंगे, है ना। रमज़ान कैसे लिखेंगे आप? रमज़ान, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। रमज़ान आपको बताना रहेगा पहले का आंसर, ठीक है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद क्या आई थी? ईद आई थी। लाखों सिर एक साथ खालिस्तान में झुक जाते हैं, तो किस में झुक जाते हैं? तो सिजदे आपको बताना है। कैसे लिखेंगे? सिजदे। इसे आपको बताना रहेगा। जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं आपके लिए वापस वेरी मोस्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।